जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सुन रहे हो, मेरे पैरों में और कमर में बहुत दर्द है। जरा विनी का डायपर तो उठा लाना उस कमरे की टेबल से। मैं ऑफिस से थका हुआ आता हूँ। मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे आराम चाहिए। तुम घर में रहकर बीमार पड़ जाती हो। नहीं होता विनी का काम तुमसे, तो किसी को अपने मायके से बुला लो। बेड पर लेटे हुए फोन चलाता हुआ राशि का पति मोहित बोला। अभी 1 महीने पहले ही राशि के ऑपरेशन से बेटी हुई है। उसे जरा भी आराम नहीं मिल पाया। सास और उसकी माँ आई थी कुछ दिनों के लिए, तगा बंधते ही चली गई। बेचारी राशि पूरा दिन अकेले ही बेटी को संभालती है, घर के काम करती है। पूरी रात तो बेटी जगाती है। सुबह सोती है तो राशि को भी नींद लग जाती है, पर बेचारी सुबह भी कहाँ सो पाती है। पतिदेव को 8 बजे ऑफिस के लिए निकलना होता है। उनका नाश्ता खाना तैयार करती है, तब तक बिटिया रानी उठ जाती है। एक बार बुखार आ गया था राशि को, तो राशि ने कहा, आज आप अपनी कैंटीन में खाना खा लेना। पति मोहित गुस्से में बोला, तुम्हें क्या शादी करके आराम करवाने के लिए लाया हूँ? अगर मुझे बाहर ही खाना है तो तुम्हारे होने का क्या फायदा। सामान पैक करो और चली जाओ घर। बेचारी राशि सर पर कपड़ा बांध उठी। बनाया था बीच बीच में बैठकर खाना। उसके बाद जब बेटी रात को ज्यादा रोती है तो मोहित झुंझलाकर अपना तकिया उठाकर दूसरे कमरे में अंदर से बंद कर चादर तान कर सो जाता है। बेचारी राशि पूरी रात बेटी को गोद में लेकर बैठती है। ये पति हाउसवाइफ को समझते क्या हैं कि वो घर में सिर्फ आराम करती हैं। काम तो सिर्फ वही करते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर। खुद का काम ही दिखता है इन्हें। ऐसा नहीं, राशि पढ़ी लिखी नहीं है या नौकरी नहीं कर सकती, पर उसने परिवार को प्राथमिकता दी। शुरू शुरू में सब अच्छा भी था। मोहित एक प्यार करने वाला पति था, पर असली प्यार तो बेटी के आने के बाद ही पता चल रहा है। राशि को अब तो हद हो गई। हर बार पर मोहित यही कह देता है, अब तुम किसी काम की नहीं रही। भाई, एक औरत का शरीर बच्चे के बाद पहले जैसा नहीं रहता। राशि ने गुस्से में बोल दिया था कि तुम्हें मुझसे नहीं, मेरे शरीर से प्यार है। तुम स्वार्थी आदमी हो। पता नहीं उस दिन से क्या हुआ, मोहित ने राशि के पास आना ही बंद कर दिया। वो राशि को प्यार से छूता भी नहीं था, बस खाना पीना खाकर दूसरे कमरे में जाकर सो जाता था। राशि अब दिन पर दिन डिप्रेशन में जा रही थी। उसे शक हो रहा था कि मोहित किसी और औरत के पास जा रहा है। वो खोई खोई सी रहती थी। एक दिन अचानक से बिना बताए राशि की सास उनके घर आ गई। दरवाजा मोहित ने खोला। वो माँ को देख घबरा गया। माँ, तुम कैसे बिन बताए अपने आप आ गई? ना राम राम, ना हाल चाल, ना पैर छुए। क्या हो गया है तुझे रे? क्या मुझे अपने घर आने के लिए भी तुझसे पूछना पड़ेगा? अरे नहीं माँ, वो तुम कभी अकेले ऐसे आई नहीं ना, इसलिए पूछा। मोहित ने माँ के पैर छुए। तभी राशि भी बिन्नी को गोद में लिए आई। सास के पैर छूने वाली थी, तभी सास अनुपमा जी ने विनी को गोद में ले लिया। ले बहू, अब पैर छू। सभी लोग अंदर आ सोफे पर बैठ गए। 2 महीना हो गए, तुम दोनों में से किसी ने फोन नहीं किया, तो तेरे पापा बोले कि तू देख कर आ कि सब सही तो है। वहाँ मुझे खेत का काम है, मुझे बस में बैठा दिया। आ गई मैं। ठीक है माँ, अच्छा हुआ आ गई, मोहित बोला। अनुपमा जी राशि को गौर से देखने में लगी थी। जब से वो आई थी, राशि ने एक शब्द भी नहीं बोला। वो बावरी सी लग रही थी। बाल पूरे उलझे हुए थे, जैसे कितने दिनों से कंघी ना हुए हो। बेकार सी मैक्सी पहने, चेहरे पर उदासी। अनुपमा जी से अपनी बहू की ऐसी हालत देखी नहीं गई। वो विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि ये उनकी वही बहू है जिसका गुलाब सा दमकता हुआ चेहरा था। साड़ी से पिन तो कभी हटती नहीं थी। पूरे घर में अपनी पायल की छन छन करती थी। अनुपमा जी राशि से बोली, मेरी बच्ची, तूने अपना ये क्या हाल बना लिया है? मोहित गुस्से में बोला, माँ, इसका ड्रामा तो चलता रहता है, कुछ नहीं करती। देखो कैसे पागलों सी रहती है। आप इस पर ध्यान मत दो। राशि, माँ के लिए चाय तो बना दो, या ऐसे ही बैठी रहोगी? राशि उठने ही वाली थी कि सासू माँ बोली, तू बना जाकर चाय। सुबह का नाश्ता भी तू ही बनाया कर। बिना बहू को परेशान किए अपना चाय नाश्ता करके चला जाया कर। उसे जगाने की जरूरत नहीं है सुबह। जब तक विनी 1 साल की नहीं हो जाती, तब तक तू बहू के साथ सभी कामों में मदद कराएगा।
जब भी घर पर होगा, समझा? तो माँ, सब कुछ मुझे ही करना है, तो आप विनी और राशि को गांव ही ले जाओ अपने साथ। हाँ, सही कह रहा है, तेरे साथ साथ फेरे लेकर ये है हमारे लिए आई है, उसे अपने साथ ले जाऊं और तू यहाँ शहर की लड़कियों के रंग लिए करे? हरगिज नहीं, तेरे चाल चलन ठीक ना लग रहे हैं मुझे मोहित। क्या माँ, आप मुझे ऐसा समझती हो? ठीक है, कर दिया करूँगा थोड़े बहुत काम, मोहित सकपकाता हुआ बोला। वैसे तो मैं भी कहीं नहीं जा रही, जल्दी यहीं रहूंगी, अपनी लाडो की मालिश करूंगी, उसकी देखभाल करूंगी। गांव में बड़क की बहू सब संभाल रही है। उसी दिन से सास अनुपमा जी ने पूरे घर की कमान अपने हाथ में ले ली। राशि को आराम करने का पूरा समय देती, विनी को खुद संभालती। मोहित के स्वभाव में भी पहले से काफी बदलाव आ गया था। राशि भी डिप्रेशन से बाहर आ गई थी। बहू, ये जो आदमी होता है ना, भौरे के स्वभाव का होता है। उसे एक ही डाल पर बने रहने के लिए पत्नी को ही समझदारी से काम लेना पड़ता है। एक उम्र के बाद पति पत्नी का प्यार सुंदरता या बाहरी आकर्षण का मोहताज नहीं रह जाता। इसलिए तू सजी धजी रहा कर, तैयार हो जा। आज मोहित के साथ फिल्म देखा, आ रहा होगा वो, विनी को मैं देख लूंगी और बाहर ही खाना खा आना, मेरे लिए तो रखा है। राशि फूटकर माँ जी के सामने रो पड़ी, उनके सीने से लग गई। जा पगली, अब तैयार हो। राशि सुंदर सी गुलाबी रंग की साड़ी पहने बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मोहित राशि के चेहरे से नजर ही नहीं हटा पा रहा था। दोनों लोग हाथों में हाथ डाले चल दिए। अनुपमा जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मोहित ने राशि से अपने बीते समय के व्यवहार के लिए माफी मांगी। अब रात में भी कई बार अनुपमा जी बहाना बना देती कि लाडो के बिना मुझे नींद नहीं आती, मेरे पास ही सुला दे बहू। मोहित और राशि को भी अब अपने पति पत्नी के रिश्ते के लिए समय मिल जाता। सही बात है, घर के बड़े बूढ़े घर की नींव होते हैं, इनके होते हुए परिवार बिखर नहीं सकता। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी ये कहानी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।